अब आ रहे में बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। आज से ठीक 2 दिन बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं बरसी होगी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इतिहास के इस पन्ने को आज एक बार फिर आपके सामने इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि बुधवार यानी 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया। पेरारी वलन ने रिहाई के लिए याचिका डालकर कहा था कि वो 31 साल से जेल में बंद है, उसे रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने जेल में पेरारी वलन के अच्छे बर्ताव के कारण उसे रिहा करने का आदेश दिया है। आज तक से बातचीत में पेरारी वलन ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है और अब वो खुलकर सांस लेना चाहते हैं। आरएनए में सबसे पहले बात एजी पेरारी वलन की। राजीव गांधी की हत्या के 20 दिन बाद यानी 11 जून 1991 को पेरारी वलन को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के जोलारपेट कस्बे का रहने वाला पेरारी वलन तब सिर्फ 19 साल का था। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था। वो आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई आया था। उसी दौरान राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल लोगों में उसका नाम आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पेरारी वलन पर आरोप था कि राजीव गांधी की हत्या में जिस आत्मघाती जैकेट का इस्तेमाल हुआ था उसमें लगने वाली बैटरी पेरारी वलन ने सप्लाई की थी। ये 2 9 वोल्ट की बैटरी थी। कोर्ट में भी साबित हो गया था कि पेरारी वलन ने ही हत्या के मास्टरमाइंड एलटीटीई के शिवरासन को बैटरी खरीद कर दी थी। उस पर टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा लगाया गया था। पेरारी वलन पिछले 31 सालों से सलाखों के पीछे है। पेरारी वलन ने अपनी कैद के 31 साल पुजहल और वेल्लोर की सेंट्रल जेल में बिताए। इसमें से 24 साल तो उसने काल कोठरी में बिताए जहां वो अकेला होता था। जेल में पेरारी वलन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। उसने जेल में रहते हुए ही 12वीं की परीक्षा पास की जिसमें उसने 91% नंबर हासिल किए थे। इसके बाद उसने तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा कोर्स किया जिसमें उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। बाद में उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से बीसीए किया और फिर कंप्यूटर में ही मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 21 मई 1991 को क्या हुआ था? 21 मई को जो होना था उसकी रेकी और मॉक ड्रिल 12 मई को कर ली गई थी। राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाने वाला एलटीटीई चीफ प्रभाकरन इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था और इसलिए इस काम के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शिवरासन को चुना था। प्लान को पूरा करने के लिए 1991 में प्रभाकरन ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भारत भेज दिया था। शिवरासन इन दोनों को इस हत्या की साजिश में शामिल 2 और लोग नलिनी और मुरुगन के घर ले गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस दिन तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में चुनावी रैली को संबोधित करना था। रैली में भारी भीड़ थी। राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसी भीड़ में वो दोनों भी थी, धनु और शुभा। धनु की कमर पर ही जानलेवा बॉम्ब बेल्ट बंधी थी। प्लान था कि अगर धनु फेल हुई तो शुभा इस काम को पूरा करेगी। राजीव गांधी पहुंचे तो सुरक्षा घेरा तोड़कर धनु उसमें घुसी। उसने पूर्व प्रधानमंत्री को चंदन की माला पहनाई, उनके पैर छीनने के लिए झुकी और बेल्ट में लगा वो बटन दबा दिया जिसने राजीव गांधी समेत 16 लोगों की जान ले ली। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। कई गिरफ्तारियां हुई। इससे पहले पुलिस शुभा और शिवरासन को पकड़ पाती, शुभा ने साइनाइड चाट लिया और शिवरासन ने खुद को गोली मार ली। सीबीआई ने यह साबित किया कि राजीव गांधी की हत्या और साजिश को आतंकी संगठन एलटीटीई ने ही अंजाम दिया था। साल 1998 में टाडा कोर्ट ने पेरारी वलन समेत 26 आरोपियों को दोषी माना और मौत की सजा सुनाई। 11 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शीर्ष अदालत ने पेरारी वलन, नलिनी, मुरुगन और संथान सहित 4 की मौत की सजा को बरकरार रखा और 3 अन्य आरोपियों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके साथ ही 19 अन्य दोषियों को रिहा कर दिया। साल 2001 में पेरारी वलन ने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति को सौंपी, लेकिन 11 साल बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे खारिज कर दिया। 9 सितंबर 2011 फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, लेकिन फांसी से ठीक पहले
तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दोषियों की मौत की सजा कम करने की मांग की, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी के आदेश पर रोक लगा दी। 2013 में सीबीआई के अधिकारी टी त्यागराजन ने एक बड़ा खुलासा किया कि पेरारीवलन का कबूलनामा बदला गया था। दावा किया गया कि पेरारीवलन को नहीं पता था कि उसकी बैटरी का इस्तेमाल राजीव गांधी की हत्या के लिए बम बनाने में किया जाएगा। सीबीआई अधिकारी ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन जयललिता सरकार ने पेरारीवलन की रिहाई की सिफारिश की। उसके बाद 2018 में राज्य की कैबिनेट ने रिहाई पर मुहर लगा दी, लेकिन यह फाइल तब से राज्यपाल के पाले में अटकी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। अब क्या है आर्टिकल 142 और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? संविधान में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के रूप में एक खास शक्ति मिली है। इसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो, जब तक उस मामले में कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इस आर्टिकल के तहत कोर्ट फैसले में ऐसे निर्देश शामिल कर सकता है जो उसके सामने चल रहे किसी मामले को पूरा करने के लिए जरूरी हो। इसके साथ ही कोर्ट किसी व्यक्ति की मौजूदगी और किसी दस्तावेज की जांच के लिए भी आदेश दे सकती है। कोर्ट अवमानना और सजा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दे सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई बार हुआ है। मसलन साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचा ढाने के मामले को रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने के लिए आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल किया था। इसी आर्टिकल के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन अलॉट करने का आदेश दिया था। बहरहाल अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक छोटी सी रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।